जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमात इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज केंद्रीय जांच एजेंसी या एनआईए ने कई जगह छापेमारी की और तलाशियां की। आज ये हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आज सुबह सवेरे एनआईए की एक टीम शोपियां पहुंची और शोपियां में तकरीबन 2 जगहों पर तलाशी हुई। तलाशी एक तो दारुल उलूम सिराजुल उलूम में हुई जो इमाम साहब एरिया में है शोपियां ज़िले में, वहाँ पर तलाशी की एनआईए के जवानों ने और एनआईए के जवानों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ की टीम्स भी थी। ये दारुल उलूम जो है सिराजुल उलूम, इससे पिछले हफ्ते सरकार ने इलीगल एंटिटी घोषित किया था। इसके साथ साथ दूसरी जो शोपियां ज़िले में जो रेड हुई और जिसके दौरान एनआईए टीम ने सर्च की वो जो जमात इस्लामी के पूर्व चीफ रह चुके हैं शहजादा औरंगजेब, इनके चितरगाम एरिया में जो घर है वहाँ पर एनआईए की टीम ने छापा मारा और वहाँ पर तलाशी की। हालांकि अभी तक हमारे पास ये जानकारी नहीं मिली है कि क्या इन दोनों जगहों से कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात मिले हैं या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ साथ श्रीनगर के लाल बाजार एरिया में भी एक लड़कियों के एक मदरसा है जिसे जमियतुल बन्नात कहा जाता है, वहाँ पर भी एनआईए की टीम ने पुलिस के साथ और सीआरपीएफ के साथ मिलकर छापा मारा और वहाँ पर तलाशी की। यहाँ से भी हमें कोई अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है कि क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और या किसी कोई दस्तावेजात ऐसा आपत्तिजनक कोई सीज किया है एनआईए की टीम ने। लेकिन गौरतलब बात ये भी है कि जब से जमात इस्लामी पे बैन लगी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत 2019 में, उसके बाद लगातार सरकार ने जमात की प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया है, चाहे जमात के स्कूल्स हैं उनको भी टेक ओवर किया है सरकार ने, और साथ साथ जमात इस्लामी की जो भी एसेट्स थे, चाहे मूवेबल इमूवेबल, कहीं ज़मीन थी, कहीं कमर्शियल बिल्डिंग्स थे और कहीं बाकी प्रॉपर्टीज़ थी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जैसे, तो उनको सरकार ने सीज़ किया है। क्योंकि जमात इस्लामी को 2019 में ही जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने, उसके बाद ही जमात इस्लामी पे एक क्रैकडाउन चला और उस क्रैकडाउन में लाखों करोड़ों की संपत्ति जो जमात इस्लामी की है वो जब्त की गई है। फरवरी 2024 में जमात इस्लामी पे बैन 5 और साल के लिए बढ़ा दी थी सरकार ने। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी पे लगातार क्रैकडाउन चलता आ रहा है और पिछले जब से 2019 के बाद भी जमात इस्लामी पर कार्रवाई की, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, उन्होंने भी अपने तरीके से केसेस देखे कि जमात इस्लामी, क्योंकि जमात इस्लामी के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये आतंकी संगठन जो हिजबुल मुजाहिदीन है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी और कहीं ये भी देखा जाता है जमात के जो स्कूल्स थे वहाँ से आतंकवादी बन के निकले। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का एक लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि जो भी आतंकवाद को कोई भी संस्था, कोई भी सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन समर्थन करती है उसको जड़ से उखाड़ा जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और वही एक्चुअली कश्मीर में भी हो रहा है, जो लगातार जमात इस्लामी पे क्रैकडाउन हो रहा है, इनके मेंबर्स को पकड़ा गया, इनकी प्रॉपर्टी सीज गई। हालांकि जमात के तकरीबन 100 के पार जो स्कूल्स थे उनको भी सरकार ने टेक ओवर किया है और उन स्कूल्स को अब जम्मू कश्मीर की प्रशासन चलाएगी। लेकिन कई ज़िलों में जैसे पहले भी क्रैकडाउन हुए हैं या इस जमात पे एनआईए के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, ये अभी थमते नज़र नहीं आ रहा है। और लगातार ये सरकार का ये प्रयास है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का, पुलिस का या सुरक्षा एजेंसियों का ये प्रयास है कि जो भी आतंकवाद को समर्थन करते हैं गुट, चाहे जमात इस्लामी या और कोई गुट हो, उनको दर दबोचा जाए और उनको पूरी तरह से नष्ट किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में अमन अमान बरकरार रहे। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.